आजकल गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम पे क्यों नहीं बात कर रहा है? क्या हो गया है? एजुकेशन पे बात नहीं कर रहा है, सेफ्टी पे बात नहीं कर रहा है, क्यों नहीं बात कर रहा है? हम बोल रहे हैं कि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक इंडिया अडॉप्ट किया है और जापान को पीछे छोड़ दिया। सेफ्टी कहाँ है? सेफ्टी आए दिन अभी बच्चे गायब हो रहे हैं। थोड़े दिन पहले हम लोगों ने सुना था न्यूज़ कि दिल्ली में एक महीना में 800 बच्चे गायब हुए हैं। मिसिंग केस दर्ज किया गया है वहाँ पे। सेफ्टी कहाँ है और कौन कर रहा है ये सब? गवर्नमेंट क्या कर रही है और प्रशासन क्या कर रहा है? और हर स्टेट में है, राजस्थान में सुन रहे हैं, झारखंड में सुन रहे हैं, वेस्ट बंगाल में है। गवर्नमेंट क्या कर रहा है इस पे? फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक बोल करके लोगों को बेवकूफ़ बनाना ठीक है। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक बड़ी अच्छी बात है। आई रियली अप्रिशिएट टू द गवर्नमेंट। लेकिन लोगों का सेफ्टी कहाँ है? आए दिन पता चलता है कि रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है, किसी को मार के चला जा रहा है। कल का ही न्यूज़ था, यूपी में एक लैम्बोर्गिनी वाला मार दिया। कोर्ट में, अदालत में गया, 20,000 रुपये का जुर्माना लगा और वापस निकल गया। मतलब जिसके पास पैसा है वो कुछ भी करे, जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं, ऐसा है ये, वो दबते रहे, कुचलते रहे, मरते रहे। झारखंड में अभी सुना था कि एक ही गांव से, एक ही तालुका से 12 बच्चे गायब हो गए। भले वो 4-5 दिन के बाद मिल गए थे, लेकिन ये हो कैसे रहा है? हमारा डीएम, डीएसपी, एसपी, डिप्टी कमिश्नर कर क्या रहे हैं? वहाँ के लोकल एमएलए, एमपी क्या कर रहे हैं? किस चीज़ों में बिजी हैं वो? वोट जब लेना था और जब वोट लेना रहता है तो बहुत बड़े बड़े वादे फेंकते हैं वो लोग, वादे बोलते हैं, करते हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा। इंडिया में एक कानून बनाना चाहिए, पॉलिसीज बनाना चाहिए कि जो भी नेता वोट मांगने के टाइम में जो वादे करते हैं वो वादा 1 साल के अंदर नहीं निभाता है तो उसको 1 साल के बाद में वही जनता के पास में इतना पावर रहना चाहिए कि उस विधायक को, उस एमएलए को, उस एमपी को उस गद्दी से हटा दे। ये प्रावधान बहुत ज़रूरी है इंडिया में लाना। किसी तरह से बेवकूफ़ बना करके, चूतिया बना करके लोगों को टोपी पहना करके अपना वोट ले लेते हैं, जीत जाते हैं। उसके बाद जनता आएगा मेरे पास हाथ जोड़ने के लिए। मैं तो गया था हाथ जोड़ने के लिए, अब जनता मेरे पास आएगा। डेली कहीं ना कहीं कुछ बच्चे मतलब मिसिंग हो रहे हैं, आदमी मिसिंग हो रहा है। क्या कर रहा है गवर्नमेंट? जब इंडिया में सेफ्टी ही नहीं रहेगा, लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग अभी इंडिया छोड़ करके आउट ऑफ कंट्री चले गए। अरे जाएंगे नहीं यार। जब तुम सेफ्टी टैक्स ले रहे हो, हर चीज़ों में ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो, टैक्स लेने के बाद में उस पर भी तुम टैक्स ले रहे हो। एक तो गवर्नमेंट ऐसे 30% टैक्स ले रहा है, उसके बाद कुछ चीज़ें खरीदने के लिए जाओ, नॉर्मल ग्रॉसरी आइटम खरीदने के लिए जाओ, उस पर भी टैक्स लगता है। तो जब इतना चीज़ें, इतना पैसा गवर्नमेंट ले ही रहा है तो फिर कर क्या रहा है? हाल फिलहाल का न्यूज़ देख रहा था मैं। पंजाब गवर्नमेंट, जितने भी पंजाब के अंदर में टोल था रोड पे, एनएच पे, सबको हटा दिया। बोला कोई टोल नहीं लगेगा। साला जब गाड़ी खरीद रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, पेट्रोल खरीद रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, बिस्किट खरीद रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, डीजल खरीद रहे हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं। तो फिर ये रोड का टैक्स और जो ऊपर साइड से, ऊपर से फिर टोल, कहीं पे जाओ हर 30-40-50 किलोमीटर के अंदर में टोल नाका है, टोल है, वहाँ पे 100-150 रुपया लगता है। ऊपर से जाम रहता है वो अलग से। हद का ही बेवकूफ़ बना करके रखा है आदमी को लोग। भगवान मानत
डिसीजन लिया कि हटा दो सब, सब बंद कर दिया। बहुत अच्छा डिसीजन था। ये चीज़ें सारे स्टेट में होना चाहिए था। वही चीज़ें नॉर्मल लोगों के लिए टोल है, कोई वीआईपी लोगों के लिए टोल नहीं है। मैं कहीं पे जा रहा था इस बार, जब मैं इंडिया में था, तो मेरे पास बड़ी गाड़ी थी स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो को लोग जानता कि ये बदमाश गाड़ी है, या उसमें कोई रईस आदमी बैठा हुआ है या बदमाश आदमी बैठा हुआ। जो मेरा ड्राइवर था या मेरा जो दोस्त चला रहा था गाड़ी, बोला कि चलो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कोई टोल ना का पैसा हुआ, कोई रोकेगा नहीं। बोले क्यों? बोलता ये गाड़ी है देखो, वीआईपी में लेके जाएंगे। वही है कि वीआईपी लोगों के लिए कोई टोल नहीं है, नॉर्मल इंसान के लिए टोल है। मतलब ये दोहरी राजनीति क्यों है? गडकरी जी से किसी ने पूछा था कि आप वीआईपी लोगों के लिए टोल पे तो रुकना भी नहीं पड़ता है, पैसे भी नहीं लगते हैं, क्यों? और नॉर्मल लोगों के लिए पैसे लगते हैं और घंटों घंटों तक जाम रहता है। बोलता नहीं वो तो गवर्नमेंट का आदमी है। अरे गवर्नमेंट का आदमी है, क्या कर रहा है वो? किसके लिए बैठा है वहाँ पे? नॉर्मल आदमी का टैक्स का पैसा का अपना ज़िंदगी जी रहा है वो। उसको नॉर्मल आदमी का सेवा करने के लिए वो पदाधिकारी या एमपी एमएलए बनता है, ये नहीं कि आदमी को परेशान करने के लिए बनता है। आज कोई भी नेता दिखा दीजिए कि जाकर के कोई आदमी या कोई छोटे परिवार को या किसी आदमी को जाकर के सेवा किया, भला किया। 5 साल में इनकी संपत्ति तो 10 गुना हो जाता है बढ़ करके। कहाँ से आता है देना पैसा? गवर्नमेंट से मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ों हैं, उस पर लुकआउट करें और ध्यान दें, नहीं तो फिर ठीक नहीं रहेगा। जो हिसाब से अभी चल रहा है, सेफ्टी बहुत बड़ी इशू है इंडिया में। सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट को ध्यान देना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अभी राघव चड्ढा आपका जो एमपी है, वो पार्लियामेंट में अच्छा डिसीजन ले रहा है, वो अच्छा ये कर रहा है। थोड़े दिन पहले कुछ मुद्दा उठाया था कि नहीं, एयरपोर्ट पे जो चीज़ें बाहर में जो चीज़ें 10 रुपये की मिलते हैं वो एयरपोर्ट में 150 रुपये की मिलते हैं। एक पानी का बोतल आप लेने जाइए वहाँ पे 50 रुपये से कम नहीं मिलता है। एक समोसा लेने जाइए 300 रुपये का लेता है वो, 200 रुपये का लेता है समोसा। एक चाय 10 रुपये का जो बाहर में मिलता है 5 रुपये का, वहाँ पे 50 रुपये मिलता है। हद की लूट मचा रखी है यार। साला घंटों घंटों तक फ्लाइट लेट होता है, कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है हम लोगों को, या पब्लिक को कोई कंपनसेशन नहीं मिलता। ऊपर से थोड़ा सा लगेज ज़्यादा हो गया तो सामान आपको फेंकवा देगा, नहीं तो फिर उसका चार्ज लेकर डॉलर में, और वो बहुत ज़्यादा महंगा है। लेकिन वही जब फ़्लाइट कैंसिल होता है या फ़्लाइट लेट हो जाता है, टाइम बर्बाद होता है यात्रियों का, पैसेंजर का, उसकी कनेक्टिंग फ़्लाइट रहती है, बहुत सारा इशू खड़ा हो जाता है। कोई मीटिंग के लिए जाता है, कोई पर्सनल चीज़ों के लिए जाता है, कहीं वकेशन पे जाता है, कोई फैमिली से मिलने के लिए जाता है। एक तो टाइम बहुत कम है लोगों के पास में, उसका भी कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें वो राघव चड्ढा जी उठा रहे हैं। जिस हिसाब से राघव चड्ढा जी बात कर रहे हैं अभी, 2-4-10 एमपी लोग उतने वेल एजुकेटेड रहें तो दुनिया, इंडिया सुधर जाएगा। बीजेपी के कुछ एमपी एमएलए ठीक हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे बात करते, लेकिन कुछ तो बस ऐसे ही है। कहावत है ना, नदी में पानी बह रहा है तो वैसे ही है, बस केवल फ्लो में जा रहे हैं वो लोग भी। ना उनको बोलने के लिए आता है, ना कोई अच्छा विचार आता है उनको। आज तक कोई अच्छा स्टेटमेंट नहीं सुना हूँ मैं। बहुत ऐसे लोग हैं। धन्यवाद।